गुड इवनिंग एवरीवन। एडमिन अजय कुमार जी, अनिष्का जी, अनुराग जी, आशीष जी, भूपेंद्र जी, महेश कुमार जी, नरेंद्र होती जी, पवित्रा जी, प्रशांत कुमार जी, प्रेम दयाल जी, राहुल जी, बहुत दिन के बाद दिखे राहुल जैन जी, संतोष जी ठाना से, सरोजीत जी, सुमेर जी, सुनील जी, उमेश जी, उषा रानी जी, विकी बाबू जी, वेंकी जी, विघ्नेश जी, विकास जी, विशाल जी, विवेक जी, और भी कोई नंबर है, बट फ्रॉम नंबर आई कुड नॉट गेट द नेम। 90022। ओके। एनीवेज, सो ये जो आज का सेशन है, लेट मी टेल यू। नहीं तो कोई बोलेगा कि अरे हमारा तो, मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी हमारा तो ऑप्शन का बुट कैम्प था चालू और बीच में प्राइस एक्शन कहाँ से आ गया। तो इस टाइम हमने क्या किया था, हमने पहले ऑप्शन के बेसिक्स सीखे। उसके बाद में ऑप्शन के लिए, फ्यूचर के लिए जो मैकेनिकल सिस्टम्स होती है उसके बारे में हमने बात किया। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। सो अगले 3-4 सेशन जो होंगे प्राइस एक्शन के बारे में होंगे, बिकॉज वी वांट टू यूज प्राइस एक्शन इन इक्विटी एज वेल एज इन एफएनओ। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कहीं पे भी यूज करना है तो प्राइस एक्शन की सिस्टम्स भी लगेगी। सो ऑप्शन की जो बाकी की सिस्टम है एफएनओ की, वो समझने से पहले हमें प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम प्राइस एक्शन पे आ गए। तो प्राइस एक्शन करके देन वी विल गो टू द एफएनओ अदर सिस्टम्स, प्राइस एक्शन सिस्टम्स फॉर एफएनओ। जैसे प्राइस एक्शन करेंगे तभी वो कवर होंगी, एंड देन वी विल गो फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड कमोडिटी करेंसी। सो आज हमारा प्राइस एक्शन का फर्स्ट सेशन है, या वी विल गो देयर। आज वी विल गो ऑन बोथ ऑफ देम, राहुल जी। आज थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल गो थ्रू बोथ ऑफ देम। ओके। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अलग से भी आपको कल कल मैं राजन जी से इसके बारे में मैं उनसे बात करने वाला हूँ, तभी मैं आपको भी, आपको अगर टाइम रहेगा तो राहुल जी, आई विल श्योरली सेंड यू। और दोपहर को हम 1 बजे जब मिलने वाले हैं ना एडवांस सेशन में, तब यही डिस्कस कर लेते हैं, गंगोत्री और बॉक्स। तो ये दोपहर के सेशन में कल डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। प्राइस एक्शन में थोड़ा सा बेसिक से ले रहा हूँ। पहले तो रिक्वायरमेंट क्लियर करता हूँ। जो लोगों ने कभी ना कभी ट्रेडिंग किया है, जिनको ट्रेडिंग का बेसिक पता है, उनको समझेगा। अगर ऐसा कोई है कि भाई मुझे अभी तक कैंडल ही पता नहीं, या अभी अभी कैंडल क्या है समझा है, चार्ट क्या है समझा है, मैंने कभी ट्रेड लिया नहीं, तो शायद आपको अभी टीबीएल, ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड पे ही फोकस करना है, जो मैं सिखाता रहता हूँ। और मंडे फ्राइडे, तो कल सेशन है, तो आपको वो मंडे फ्राइडे कंप्लीट करना है, थोड़ा सा ट्रेडिंग चालू करना है, फिर आप कोई भी बुट कैम्प में आ जाइए एफएनओ के, प्राइस एक्शन के, आपको समझेगा। अदरवाइज थोड़ा सा सर के ऊपर से जाने के चांसेस है ऑब्वियसली। सो प्राइस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू नो ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग के 4 पिलर्स होते हैं मेनली। जब हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो हम व्यू बनाते हैं मार्केट का। और 3W रूल तो हमें पता है, विच वेयर वेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दैट विच वेयर वेन। नाउ ये भी आपको पता है कि जब हम सपोज यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे मंथली, तो साइडवेज चार्ट है। बट हमारे मार्केट में जो स्टॉक्स है, इंडाइसेस है, वो ट्रेंडिंग है। तो हम जनरली ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साइडवेज पैटर्न्स वगैरह भी चल सकते हैं, बट ट्रेंड फॉलोइंग विल वर्क ऑलवेज बेटर। सो ट्रेंड फॉलोइंग इज गोइंग टू गिव यू हायर प्रोबेबिलिटी। जब इक्विटी में ट्रेड करेंगे हम सिलेक्शन करते हैं, 10-20 का सिलेक्शन करते हैं। और जब हम इंडाइसेस पे ट्रेड करते हैं तब मार्केट का व्यू बनाते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं हमेशा। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बेसिक्स में मैंने कवर की है, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं कि आपको, एज यू नो दिस, कि आप अगर स्विंग में ट्रेड कर रहे हो
तो आप सिलेक्शन डेली में करोगे, एंड आपका सिग्नल टाइम फ्रेम जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी 1 आवर, राइट। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो, अभी जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसमें यही टाइम फ्रेम यूज करते हैं। बस हमारा सिग्नल टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है, 5 मिनट, 2 मिनट, और लेवल में हम कुछ चेंजेस करते हैं। बॉक्स थ्योरी में अलग टाइप की लेवल होती है, इंट्राडे में अगर हम बॉक्स यूज कर रहे हैं तो अलग लेवल है, अदरवाइज पिछले दिन का हाई है। तो वी विल कवर दैट लेटर। और अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम वीकली में सर्च करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक कि वीकली में 10-20 के ऊपर है, एंड देन हम डेली में ट्रेड लेते हैं। जैसे महेश जी ट्रेडिंग करते हैं, महेश मयानी जी। और कुछ लोग जो रात को पूरा दिन ऑफिस में है, उनको टाइम नहीं है, तो वो रात को ट्रेड ले रहे हैं दूसरे दिन के लिए, तो वो डेली में ट्रेड डालेंगे जीटीटी ऑर्डर यूज करके। और ये लेवल जो यूज करेंगे वो आपका मंथली लेवल यूज करेंगे। लेवल स्विंग के लिए वीकली हाई हम यूज करते हैं जनरली, लास्ट वीक का हाई। और इंट्राडे के लिए जनरली डेली हाई यूज करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए लास्ट 1 आवर हाई लो के हिसाब से हम करते हैं। और वीकली के लिए यहाँ पे मंथली हाई यूज करते हैं, पिछले महीने का हाई। ओके, ये सारे लेवल्स हम यूज करते हैं नॉर्मल जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो सिग्नल टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे हम ट्रेड लेते हैं, पेरेंट टाइम फ्रेम वो होता है जहां पे हम सिलेक्शन करते हैं, और लेवल वो होता है जो लेवल का हम ब्रेकआउट, जनरली ब्रेकआउट प्लान करते हैं। हमने जितना सीखा है ब्रेकआउट सीखा है, रिवर्सल भी लेते हैं हम। तो ये आपका स्विंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया, लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक के हाई के ऊपर आवरली कैंडल ब्रेक हो गई, क्योंकि ये 1 आवर है, आपने बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट, राइट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस बेसिक्स बिफोर कमिंग टू प्राइस एक्शन, करेक्ट है ना। सो हम हमेशा दो टाइम फ्रेम बेसिकली यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। अभी इसका रीजन क्या है, मुझे लगता है ये भी मैंने वेबिनार से हर टाइम लिया है। स्टिल यू नो कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर डेली में मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है, डेली में अगर मार्केट स्ट्रांग है, और अगर आप 1 आवर में स्विंग कर रहे हो, या आप 5 मिनट में इंट्राडे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डबल वॉइस आ रही है। ओके, मैं बाकी लोगों का माइक नहीं, डबल वॉइस तो आने के लिए कोई रीजन नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। डबल वॉइस आ रही है किसी को? माइक तो बंद है सबके, आई डोंट नो व्हाई, डबल वॉइस तो नहीं आनी चाहिए सर। नहीं विकास जी, ओके है सब। ओके, द रीजन वाई, अगर डेली में मार्केट ट्रेंडिंग है, द रीजन वाई लॉन्ग ट्रेड लेने में आपका ज्यादा फायदा है, क्योंकि फ्यूचर में तो शॉर्ट जा सकते हो ना, फ्यूचर में शॉर्ट जा सकते हो। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल चीज कि ये जो लेंथ है, ऊपर जाने वाली जो वेव है, ये कंपैरेटिवली बड़ी है नीचे जाने वाली लेंथ से। कभी घूमेगा ये वी डोंट नो, किसी को लगता रहेगा कि अरे ये अभी घूम जाएगा, तो हम ऑलरेडी हाई पे ले रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, ये जो मार्केट है, दैट इज अ ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट। तो इसमें जो हाई होते हैं, दीज आर रिलेटिव हाई, मार्केट इज ट्रेंडिंग मार्केट। सो आपको ट्रेंड फॉलोइंग में ट्रेडिंग करने में ज्यादा फायदा होगा।
मेरे हिसाब से। ओके, सो आई होप कि दिस इज क्लियर। दैट्स व्हाई वी गो विथ द हायर ट्रेंड, हायर ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करते हैं। नाउ व्हाई 10-20, आई हैव एक्सप्लेन दैट ऑल्सो फ्रॉम द वेबिनार कि 200 MA से कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है तो ये बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट करके जा रहा है, ऊपर जा रहा है बट बड़ी रिट्रेसमेंट हो रही है। 200 है, 200 MA, 200 EM। ओके, तो ये थोड़ा सा स्लो ट्रेंड है। 50 MA मीडियम ट्रेंड है, 20 MA फास्ट ट्रेंड है, 10 से ऊपर फास्ट है। तो हम जनरली इधर 20 के ऊपर या 10-20 के ऊपर का स्टॉक लेते हैं लॉन्ग करने के लिए, और शॉर्ट के लिए रिवर्स। नाउ दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द ट्रेंड फॉलोइंग। यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस कंसेप्ट। नाउ एज यू नो कि हमें डायरेक्शन चाहिए, लेवल चाहिए और प्राइस एक्शन चाहिए, और सबसे बड़ा कवच कुंडल हमारा है 1% का रूल और रिस्क मैनेजमेंट। अगर हमारे पास 1% का रूल रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो वी आर ऑलरेडी ऑलवेज इन ट्रबल। नाउ आज मैं आपको ये थोड़ा सा बेसिक रिकैप था। व्हाट आई वांट टू शो यू इज दो कंसेप्ट, दो मेजर कंसेप्ट, और बाकी कुछ कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन में। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेवल इन प्ले, एंड अगर टाइम परमिट किया तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट line of control. Dynamic level is a bigger topic, so we will keep it for Sunday because you need many example and many much clarity. But और इसको भी कुछ, इसका कुछ पार्ट संडे को लेंगे, उसमें गंगोत्री आएगा और बॉक्स, many things will come. But mainly we will go for this for Sunday. So we are going to understand these two levels, इंपॉर्टेंट लेवल्स। एंड लेवल कभी भी आता है ना, वो प्राइस एक्शन के साथ आता है। कोई लेवल को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें साथ चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट। सो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन बायस अगर आपके पास है, आपने सिलेक्शन कर दिया, नाउ यू वांट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, लेवल और प्राइस एक्शन। आपने सिलेक्शन किया, व्यू बनाया, तो नाउ यू वांट दिस। सो कोई भी सिस्टम जो होती है, एनी सिस्टम इज आइदर अ ब्रेकआउट सिस्टम, रिवर्सल सिस्टम और अ कॉम्बिनेशन। एक ब्रेकआउट होती है, रिवर्सल होती है, तो फिर कॉम्बिनेशन होती है। नाउ पहला हम कंसेप्ट समझ रहे हैं लेवल इन प्ले का। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इट्स अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। मैं कोई क्लेम नहीं करता हूं कि ये मेरा कंसेप्ट है या ऐसे कुछ भी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट हमने उसको बहुत अच्छे से समझा और हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर उसको, जैसे बॉक्स है, बॉक्स इज ऑल्सो कंसेप्ट जहां पे 20 और 200 साथ में आता है, सो मार्केट कंसोलिडेशन में, बट बॉक्स गिव्स इट very much clarity in our mindset so that we can use it. So same way level in play ये कंसेप्ट हमें क्लैरिटी देता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, पहले हमें चालू करना पड़ेगा समझने को कि जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे कुछ चीजें कांस्टेंट होगी। जब हम कभी भी ट्रेडिंग सीखेंगे एएनजी में, आत्मनिर्भर जोन, तो कुछ चीजें कांस्टेंट होगी, कुछ रूल कांस्टेंट होंगे। कि पहला कि आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपके पास कितना भी बढ़िया टेक्निक होगा, लेवल होगा, यू आर गोइंग टू लूज। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब है तो माइंडसेट खराब हो जाएगा। अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, देन कितना भी बढ़िया टेक्निक रहेगा, यू आर गोइंग टू लूज इट। आपके पास बहुत जबरदस्त रफ्तार वाली F1 कार है, बट अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाया, तो एक्सीडेंट होने वाला है, कार कितनी भी अच्छी रहेगी। सो रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। गाड़ी तभी अच्छी चलेगी और उसका फुल स्पीड का आप यूज कर पाओगे जब आपका सीट बेल्ट भी जगह पे है, ऑयल सही है, पेट्रोल सही है, मरम्मत हुई है गाड़ी की, मेंटेनेंस सही है, और आपका ड्राइविंग स्किल अच्छा है। इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट अच्छा है। सो सेकंड थिंग इज माइंडसेट।
जिसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा सा ब्रीफ में, कि आपने भले प्राइस एक्शन में या मैकेनिकल में एक 20 ट्रेड की साइकिल चालू की, 20 ट्रेड्स आपने चालू किया, 20 ट्रेड का मैं एक साइकिल करूंगा। नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिस्टम कितना भी पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल से विनर आएंगे। उसका रीजन है, जैसे कि गणेश जी है, मूर्ति जी है, कई लोग हैं हमारे यहाँ पे, सुमेर जी आई थिंक फोर्स में है, उन्होंने मुझे उनकी गन दे दी चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। वो गन तो टेस्टेड गन है ना, मशीन, किसी ने मशीन गन दी, किसी ने रिवॉल्वर दी, अगर मैंने उनकी गन ले ली तो मैं तो, मेरा तो हाथ, हैंड डिसलोकेट हो जाएगा, या कहीं पे भी फायरिंग चली जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग दैट गन। गन में प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कोई पावरफुल चीज के साथ काम करते हो, तब आपको उसके काबिल बनना पड़ता है ना। शिव धनुष्य जो था, शिव धनुष्य ट्राई किया सबने, बट एक ही पर्सन उसको उठा पाया ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना बढ़िया टेक्निक होगा उतना आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सो 20 ट्रेड की जो साइकिल कर रहे हो, यू हैव टू से कि आइदर आइदर आई हिट स्टॉप लॉस और टारगेट, जो भी होगा, रादर आई विल अर्न और नॉट, बट आई विल लर्न। हर एक ट्रेड आपको सिखाएगा, हर एक लूजर सिखाएगा, हर एक विनर सिखाएगा, मार्केट की क्लैरिटी देगा, इसीलिए आप छोटे कैपिटल पे साइकिल कर रहे हो। दूसरी चीज है, अगर आप साइकिल कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने 75,000 लोगों को वेबिनार दिया, 2.5-3 साल में 75,000 लोगों को वेबिनार दिया। वेबिनार में मुझे आज तक 20 लोग भी नहीं मिले जिनको 1% का बेसिक रूल पता है, जो दुनिया का सबसे बेसिक रूल है। 20 लोग भी नहीं मिले जिनको पता था मुझसे मिलने से पहले। आपके ट्रेडिंग व्यू में तो इनबिल्ट है ना वो, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे या कोई भी ब्रोकर अकाउंट में जाओगे तो 1% का रूल तो इनबिल्ट है। आप ये पोजीशन डालोगे तो यहाँ पे ये इनबिल्ट होता है रिस्क 1%, बट ये कोई सिखाता ही नहीं है। मुझे 75,000 लोगों में से 50 लोग भी नहीं मिले जिनको ट्रेडिंग प्लान बनाना पता है या ट्रेडिंग प्लान बनाया था उन्होंने। बहुत कम लोग मिले। 50 लोग मुश्किल से होंगे। जो जर्नल कर रहे थे ऐसे भी 50 लोग मुझे नहीं मिले, और जिनको माइंडसेट डायरी वगैरह पता था ऐसे 20 लोग भी नहीं मिले। सो एक्चुअली ये जो, और वन मोर थिंग, जितने भी प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इसके बिना ट्रेड करते, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, दे हैव ट्रेडिंग प्लान, दे हैव जर्नल, दे हैव माइंडसेट डायरी, दे हैव रिव्यू। तो ये अगर आप करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप 99% लोगों को पीछे छोड़ देते हो। एंड ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब जो लोग ये कर रहे हैं ना काम, उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा ये लोगों का। तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अगर सिस्टमेटिकली साइकिल करने लगोगे तो पैसा आपके पास ही आना है, बिकॉज दे आर गोइंग टू थ्रो इट अवे। रोज दिन में हजारों लोग मार्केट में आ रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आने वाला है। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ यू कैन इंप्रूव, हाउ यू कैन डू इवन बेटर मास्टरी। प्रॉफिटेबल होना, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल वंस यू आर वेरी सिस्टमेटिक। तो यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। और आपको क्या बोलना है कि मैं 20 ट्रेड ले रहा हूं, तो हाउ आई थिंक ऑलवेज कि मेरे ये 20 ट्रेड में 15 विनर है। हर दिन मेरी सोच यही है, और मेरे
सॉरी, 10 है ना यहाँ पे, 20 है। 10 विनर है और मेरे 10 लूजर है। और मैं ये कहूंगा कि मेरे 10 लूजर अभी नेक्स्ट 10 लूजर है, और उसके बाद मेरे विनर है। आज के दोनों मेरे लूजर है। ठीक है। तो आई विल टेल ऑलवेज माई सेल्फ कि आज मेरे दोनों लूजर हो सकते हैं, दिट इज पॉसिबल, क्योंकि मैं एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस कर रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो सकता है कि आज के मेरे दोनों लूजर हो, अगले 10 लूजर हो। इफ आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, देन ओनली आई कैन ट्रेड। तो वो हिसाब से मुझे कैपिटल रखना है और रिस्क रखनी है, और हर एक ट्रेड से सीखना है। अगर मेरा विनर आया तो ये लूजर को मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, बट कोई भी दिन मैं ऐसे ही सोचूंगा और हर एक ट्रेड को समझने की कोशिश करूंगा। 2 से 3 साइकिल में आप इतनी मास्टरी करोगे ना उस चीज पे, कि आपको जिसने सिखाया उससे आप आगे चले जाओगे आराम से। ट्रस्ट मी, आज दिलीप जी है, नीलेश पटेल जी है, कई लोग हैं जो बॉक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें मुझे बताते हैं ना, वो मुझे भी उसका अंदाजा नहीं होगा। सीखने को मिलता है। जो अंबेकर जी या कुछ लोग हैं जो बॉलिंजर बैंड पे कुछ चीजें बताते हैं माइन्यूट, या उसमें चेंजेस करके और इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ ना बॉलिंजर बैंड, तो मुझे नहीं समझेगा। बट जैसे आप कोई भी सिस्टम के साथ काम करते जाओगे, यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट ऑब्वियसली, बिकॉज आपको वो सबसे बड़ा गुरु दुनिया का जो है वो मार्केट है, वो आपको सिखा रहा है, बिकॉज यू आर गिविंग इट टाइम टू अंडरस्टैंड। तो ये माइंडसेट रख के काम करना है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको कवर किए। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको कभी भी पेरेंट टाइम फ्रेम के साथ, पेरेंट डायरेक्शन के साथ ही ट्रेड करनी है, कभी भी। नेवर एवर यू आर गोइंग टू ट्रेड अगेंस्ट द मेन डायरेक्शन, पेरेंट टाइम फ्रेम, फिर बाकी कुछ भी हो। आपको लेवल दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट अगर आपका स्टॉक लॉन्ग है ना, तो आप शॉर्ट नहीं करोगे। एटलीस्ट जब तक आप 1-2 साल प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते तब तक तो नहीं सोचोगे, उसके बाद आपका प्लान आप ओपन कर सकते हो। अगर आपका व्यू खराब है, आपने एशियन पेंट्स बहुत खराब है इसके लिए सिलेक्ट किया है शॉर्ट के लिए, तो आज ऊपर जा रहा है, इस पे लॉन्ग के लिए जम नहीं मारोगे। हो सकता है कि ये बहुत जबरदस्त जाए, लीव इट। ये आपकी गाड़ी नहीं है, अभी नहीं करना है उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेड विथ पेरेंट डायरेक्शन। ये 3 पॉइंट आपके लिए हमेशा रहेंगे। ये 3 पॉइंट आपके लिए हमेशा रहेंगे, वॉट एवर प्राइस एक्शन यू आर गोइंग टू लर्न विथ। ओके। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था बिफोर गोइंग अहेड। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वंस मोर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। नाउ अगर मैं लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली पेरेंट डायरेक्शन स्ट्रांग है। तो कोई स्टॉक है या कोई इंस्ट्रूमेंट है जहां पे मार्केट इज कमिंग लाइक दिस, और मार्केट इज कमिंग लाइक दिस, ये भी ब्रेकआउट कर सकता है, दिस ऑल्सो कैन ब्रेकआउट, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज है कि अभी मार्केट यहां से ऊपर चला गया, तो वी से दिस इज अ ब्रेकआउट। अभी ये चीज मैंने पहले कई बार सिखाई है, फिर भी बता रहा हूं, बहुत बेसिक लेवल का, डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेसिक लेवल है, मार्केट का सिचुएशन और सेंटिमेंट। ये जो ब्रेकआउट लेवल है, जो पहले रेजिस्टेंस था, जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो विशाल जी,
जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, ये आपका सिग्नल टाइम फ्रेम है ना, आपका पेरेंट टाइम फ्रेम ये है, ये आपका सिग्नल टाइम फ्रेम। तो अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर में देखना है, 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट में देखना है, आपका सिग्नल टाइम फ्रेम। हर टाइम फ्रेम की अलग स्टोरी होगी, आपको आपके टाइम फ्रेम पे फोकस करनी है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 2 मिनट में देखोगे, इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट में देखोगे, स्विंग कर रहे हो तो 1 आवर में देखोगे, पोजिशन कर रहे हो तो 1 डे में देखोगे। नाउ दिस इज रेजिस्टेंस, यहां पे ब्रेकआउट हो गया। नाउ जनरली वेन एवर मार्केट इज गोइंग टू कम फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार जब ये मार्केट यहां पे आएगा तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। Why is that? Why this is a universal law? This is called LIP also. We call it LIP. Level in play. Latest breakout level is a level in play. I repeat, latest breakout level is a level in play. स्विंग के लिए 1 आवर यूज करोगे ना सर, स्विंग के लिए आप 1 आवर यूज करोगे। आपने शायद ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पर अभी तक अटेंड नहीं किया, और मैंने ये लेक्चर के शुरुआत में सब कुछ कवर भी किया, शायद मिस आउट हो गया आपका, कि स्विंग में आप डेली में सिलेक्शन करते हो और आवरली में ट्रेड लेते हो। अभी आप टेक्निक सीख रहे हो, अभी सिस्टम सिस्टम को बाजू में रखो, आप सिर्फ टेक्निक समझो कि आप जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो लेवल पर आता है तो रिवर्सल बनने के चांसेस है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पूरे इंटरनेट पे आपको यही बताया जाता है कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, बट आपको इसके पीछे का रीजन कोई नहीं बताता, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। रीजन ये है कि यहां पे हो गया ब्रेकआउट, तो कुछ लोगों ने यहां पे पैसा कमाया, कुछ लोगों ने इन्होंने पैसा कमाया, ये लोग अभी यहां पे प्रॉफिट ले रहे। वापस जब प्राइस ये लेवल पे आ रही है, ये प्राइस नीचे क्यों आ रही है, ये प्राइस नीचे आ रही है क्योंकि दिस इज नॉट अ लुक्रेटिव प्राइस, ये आकर्षक प्राइस नहीं है। पीपल वांट टू बाय इट लोअर, पीपल ऑलवेज वांट टू बाय इट लोअर डिस्काउंट। यानी आप एप्पल का फोन लेना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि अभी गुड़ी पाड़वा को स्कीम आएगा तब लो। आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो पर कोई डिस्काउंट मिला तो ज्यादा बढ़िया है, सो पीपल आर वेटिंग फॉर अ डिस्काउंट। यस, सो यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स आर मोर इंटरेस्टेड, शॉर्ट सेलर आ गए, वापस लेवल पे आएगा तो ये जो बायर है उनका खुद का लेवल है ना जहां पे पैसा कमाया, सो दे माइट बी इंटरेस्टेड। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने ये ट्रेड मिस कर दिया, अरे यार ऊपर चला गया, बट दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर प्रोफेशनल, दे आर नॉट गोइंग टू जंप हियर हियर, दे आर गोइंग टू वेट, दे हैव पेशेंस। तो वो लोग वेट कर रहे हैं मार्केट वापस वैल्यू एरिया, मैं इसको बोलता हूँ वैल्यू एरिया। वैल्यू एरिया का मतलब ऐसा एरिया, ऐसी प्राइस जो डिमांड है, जहां पे लोगों को इंटरेस्ट है। तो वो लोग जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया वो वेट कर रहे हैं और यहाँ पे खरीदेंगे। और जैसे ही यहाँ पे, अभी मैं ये एरिया बड़ा करके दिखाता हूं, कि मार्केट नीचे से ऊपर तक आया, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग चालू हुई, यहाँ पे कोई बायर नहीं आ रहे थे, लोअर लगा और मार्केट नीचे आया, यही एरिया में बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सेलर आएंगे, सम शॉर्ट सेलर्स विल कम हियर, जो बोलेंगे कि मैं यहाँ पे सेल करता हूं और ये लेवल तक मैं कैरी करूंगा, मेरा फेडिंग करूंगा, जो भी है यहाँ पे सेल करूंगा और मैं प्रॉफिट यहाँ पे लूंगा। अभी मुझे बताओ, जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट कैसे करेंगे? व्हाट दे विल डू, दे हैव टू बाय देयर पोजीशन, करेक्ट है ना? -7 स्टॉक मैंने अगर यहाँ पे सेल किया
शॉर्ट किया तो मुझे यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। सो जो शॉर्ट सेलर है, ही इज ऑल्सो क्लोजिंग पोजिशन, ही इज ऑल्सो बाइंग। सो अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे हो रही है, देन देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, 65 70 75% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से घूमेगा पहली बार, जब फर्स्ट टाइम आएगा। सेकंड टाइम अगर आएगा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मे बी इट विल डू सम ट्रैपिंग। थर्ड टाइम और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ज्यादा बार हिट हो रहा है, ये ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आ गई, मार्केट नीचे जा सकता है। आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज योर मेन डायरेक्शन इज अप। बट यहाँ पे एक बार पहली बार जब आएगा, बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। दैट इज कॉल्ड लेवल इन प्ले। दैट इज कॉल्ड लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट। कई बार लेटेस्ट भी होगा, कई बार थोड़ा पहले का भी होगा। कोई स्ट्रांग पहले का रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना, मार्केट जब गिरेगा, सपोज। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? टाइम फ्रेम के बारे में मत सोचो, आपको टेक्निक समझना है या आपको लॉजिक समझना है। कोई डाउट है इसके इसके अंदर? ओके, नाउ सपोज मार्केट अचानक गैप डाउन होता है, तो जनरली गैप डाउन कहाँ रुकेगा? क्योंकि प्री मार्केट में मार्केट चलेगा ना, प्री मार्केट में मार्केट नीचे ऊपर होता है ना। 9 बजे से 9 बज के 7 मिनट और 1 सेकंड तक मार्केट चलता है। तो मार्केट जनरली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रुकेगा, जनरली। और ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट एलआईपी उसको रोकने की कोशिश करेगा। नीचे जाएगा तो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स, लेवल टू लेवल। जैसे कि लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी के ऊपर जाते हैं आज। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल। और कल का प्लानिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, या कल के लेवल्स कैसे निकालने हैं वो भी बताऊंगा। ओके। अगर मार्केट यहां से गिर गया आज, डायरेक्ट गिर गया, डायरेक्ट गिर गया, मुझे बताओ कि पिछला वाला स्विंग लो क्या है? एनीवन? व्हाट इज स्विंग लो? स्विंग लो क्या होता है? स्विंग लो ऐसे होता है, ये स्विंग लो कहते हैं इसको। तो मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, या ऐसे गया, यू कैन से, राइट। तो ये आपका यहाँ पे स्विंग लो होगा। तो मार्केट जब यहां से गिरा, अटका कहां पे? इसका लो क्या है? इसका लो क्या है? एनीवन? 23,000। इसका लो है 23,873। 23,873। 23,873, राइट। ये इसका लो है। और मार्केट कहां पे आया डायरेक्टली? मार्केट डायरेक्टली यहां पे चालू हुआ, आपके सपोर्ट पे। करेक्ट है। मार्केट स्टार्टेड एट द सपोर्ट। मार्केट स्टार्टेड एट द सपोर्ट। अभी मार्केट एक बार यहां पे अगर चालू हो जाता है, तो दो चीजें हो सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो इट कैन ट्राई टू ट्रेवल टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एलआईपी। कभी भी आपको बड़ी कैंडल दिखेगी ना, बड़ी कैंडल, तो उसके इर्द गिर्द में जो कैंडल्स होगी, स्पेशली अगर कोई बड़ी विक है, तो दैट कैन बिकम ए एलआईपी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया अगला। क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ है, तो दिस बिकम सपोर्ट। तो कल के लिए अगर आप मैप करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि ये जो है 23,780, 23,780 इज ए एलआईपी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहां से घूमेगा, यहां पे आएगा, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड।
23,780 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपके लिए। वैसे ही जब मार्केट ऊपर गया, मुझे बताओ यहां से, आपको यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। रास्ते में पहला बड़ा रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है, ये एक बड़ी वीक दिख रही है, वीक देखनी है आपको, बड़ी वीक दिख रही है, ये भी है रेजिस्टेंस, पर ये अभी तक दूर है। पिछला कल का लो, ये एक एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे डेमा भी होंगे, देयर कैन बी डेमाज ऑल्सो, 100 या 50 डेमा भी होंगे, दैट विल ऑल्सो बिकम रेजिस्टेंस। बट ये एक रेजिस्टेंस, इसके पहले पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है ये, तो इसका लो क्या है, 2 दिसंबर का लो क्या है, 24,008, 24,008, ये इसका लो है। यू कैन सी मार्केट कहां पे रुका। तो मार्केट ने बेसिकली आज ये एलआईपी से ये एलआईपी का ट्रेवल किया, बाकी कुछ नहीं किया। मार्केट ने इसको होल्ड किया बट इसको पार नहीं कर पाया। मार्केट वॉज नॉट एबल टू टेक आउट दिस लेवल। ओके, सो अगर इसके ऊपर मार्केट आता है तो इट विल ट्राई टू गो गेट टू द नेक्स्ट लेवल, अदरवाइज इट विल ट्राई टू, इट देयर कैन बी 100 डेमा, तो दैट विल बी देयर, आई अंडरस्टैंड। सो ये सारे फैक्टर तो है ही, डेमाज विल वर्क, 100 डेमा तो बहुत दूर है सर, 100 डेमा तो बहुत दूर है, ये सारे डेमा ऊपर रहेंगे मेरे हिसाब से, 200 डेमा है ऊपर, नीचे 200 डेमा नीचे है, 200 डेमा इज द बिगेस्ट सपोर्ट, नीचे है, 100 डेमा तो ऊपर रह गया, इवन 50 डेमा भी ऊपर होगा, 20 डेमा भी ऊपर होगा, ये सारे ऊपर है, 20 डेमा भी ऊपर है, 10 डेमा भी ऊपर होगा, तो सारे डेमा ऊपर है। गेटिंग इट। सो इस तरह से आपको अभी, आज मार्केट यहां से यहां गया, ये चालू रखा क्या माइक? ओके, मार्केट यहां से यहां गया, राइट, इसके ऊपर जाएगा तो ये आपका वैल्यू एरिया है, इसके नीचे जाएगा तो ये आपका वैल्यू एरिया है। यस, वी आर इन बेरिश मार्केट ना, क्योंकि कंटिन्यूअस लो लग रहे हैं, बट वी आर एट सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट टुडे, बिकॉज ये थोड़ा सा जब न्यूज आती है ना, तो मार्केट दो चीजों पे चलता है, टेक्निकल पे चलता है और न्यूज पे चलता है, क्योंकि न्यूज का मतलब इमोशन। तो जब न्यूज आती है तो नए नए टेक्निकल्स बनते हैं, यू कम टू अ वेरी न्यू टेक्निकल। यानी कल क्या हुआ था, मार्केट ने ये जो सपोर्ट था इसके ऊपर क्लोज किया, यानी होल्ड किया इस सपोर्ट को, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसको कल होल्ड किया 13 तारीख का, 13 दिसंबर का। बट कल रात को जो न्यूज आई, जो हॉकिश कमेंट्री हुई फेड की, तो उसके बाद जब अमेरिका 1,000 पॉइंट कब गिरा, अमेरिका का मार्केट 1,000 पॉइंट 2021 में गिरा है, 3 साल पहले, 1,000 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो गई। तो 1,000 पॉइंट अमेरिका का मार्केट गिरा, तो ऑब्वियसली उसका जिटर आने वाला था हमें। लेवल तो आपको कल देखना है ना, अभी कल आप देखोगे, आपका आज का भूल जाओ अभी, एक तो डेमा होगा, डेमा तो अभी ऊपर ही है सारे, तो कल देखोगे तो कल आप क्या बोलोगे, कि आप अभी ये रेजिस्टेंस पे रुके हुए हो, यू आर एट द रेजिस्टेंस, तो करंट हाई इज योर रेजिस्टेंस, और आप ये अटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, इसके नीचे फिर आपका ये सपोर्ट आएगा डायरेक्ट, इसके ऊपर जाओगे तो आपका ये रेजिस्टेंस आएगा डायरेक्ट, ये रेजिस्टेंस एरिया आएगा रादर, दिस इज द एरिया। स्टॉक में भी दिखाता हूं आपको, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल विप्रो, ठीक है, यू कैन सी क्लियर कट है ना, यानी मार्केट क्लियर कट, यहां से ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, मार्केट ने ये बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, विप्रो को डेली में बड़ी कैंडल से ब्रेक किया,
ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, खट, आज क्या हुआ? एग्जैक्टली यहां से उड़ गया वापस। इट्स अ रिवर्सल, यू कैन सी। यहां से गिर के जब ये लेवल पे आया, दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल ना, ये अट्रैक्टिव है ना बहुत ही। जो लोग विप्रो, विप्रो में लोग इंटरेस्टेड तो है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन विप्रो, बट पीपल वांट सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट, तो उनको डिस्काउंट मिला तो उन्होंने खरीद लिया। 10-20 के नीचे इसका, सी 10-20 के नीचे का मतलब अलग होता है। अगर मार्केट यहां पे आया तो सेल नहीं करना है। 10 ऐसे और 20 ऐसे चाहिए, आपको ऐसा वाला स्टॉक चाहिए। यू वांट लाइक दिस, आपको ऐसा वाला स्टॉक चाहिए। ब्लू नीचे रेड ऊपर, ऐसा वाला स्टॉक चाहिए। समझ रहे हो ना? आपको उल्टा वाला चाहिए। इसके नीचे आए तो छोड़ देना है बस, इसके नीचे अगर आए तो बस छोड़ देना है, इसका मतलब शॉर्ट नहीं करना है। नाउ, इज इट, इज देयर एनी कॉन्फ्लुएंस? कोई मुझे कॉन्फ्लुएंस बताएगा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्या है? एनीवन, चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके। विप्रो में यहाँ पे सपोर्ट क्यों आया? विप्रो पे यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट आने का और एक रीजन है, 20 EMA, फंटेस्टिक विशाल जी। कॉन्फ्लुएंस का मतलब मोर देन वन फैक्टर, वेंकी जी, विघ्नेश जी, वो मोर देन वन फैक्टर, तो 20 EMA इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, मैं आपको रोज बोलता हूं ना। यहाँ पे देखो, ये भी LIP है। LIP क्यों है? एनीवन, ये LIP क्यों है? मैंने आपको कल ही समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट यहां से ऊपर गया, ये आपकी LIP है, प्रोबेबिलिटी हाई। एक है वेरिएबल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट यहां से ऊपर गया ब्रेक करके, ये भी आपकी LIP है। प्राइस लेवल अलग है, पर ये मेरे को सपोर्ट ले सकता है। तो यू कैन सी, मार्केट नीचे आया था 20 EMA के, 20 EMA का ब्रेकआउट हुआ था, जब पहली बार आया, बूम। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबल ट्रेड, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबल ट्रेड। राइट। सेल साइड देखते हैं अभी, आई विल शो यू सेल साइड ऑल्सो। टाटा मोटर, टाटा मोटर एक्सट्रीमली वीक स्टॉक, डू यू एग्री? बहुत ही वीक था स्टॉक टाटा मोटर का। इट्स अ वेरी वीक स्टॉक, यू कैन सी, एक्सट्रीमली वीक स्टॉक। यहां पे देखो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। ये सपोर्ट पे आपने, ऑब्वियसली ये आपका सपोर्ट था। कल क्या हुआ, कल की स्टोरी पहले देख लेते हैं, कल की स्टोरी पहले देख लेते हैं। वो हीरो या विलन डायरेक्टली नीचे गिरता है ना, ऊपर से। अगर मार्केट, कभी भी याद रखना, अगर एक वीक स्टॉक अगर आपके सपोर्ट के नीचे चालू हो रहा है और नीचे जाने लगा ना, डायरेक्टली जंप कर सकते हो। इट्स लाइक अ बॉक्स ट्रेड, खत्म ही हो गया डायरेक्टली, डायरेक्टली खत्म हो गया, डायरेक्ट गिर गया। आपने यहां पे एंट्री लिया तो ठीक है, बाद में थोड़ा रिस्की हो जाता है, जल्दी एंट्री लिया तो ही ठीक है। नाउ अगेन, आज की बात करते हैं।
आज की बात करते हैं। आज के लिए एलआईपी क्या होगा? मार्केट कहां पे चालू हुआ? मार्केट यहां पे चालू हुआ, करेक्ट है। एलआईपी क्या होगा? लेवल इन प्ले क्या होगा? कल का लो, यहां पे सपोर्ट लिया था ना, कल का लो एलआईपी होगा। तो आप क्या हुआ आज मार्केट में? यहां पे आया। नाउ दिस इज कॉल्ड थप्पड़ रिवर्सल। अभी एक दूसरा कंसेप्ट है। थप्पड़ रिवर्सल क्या होता है? थप्पड़ रिवर्सल का मतलब, आपका मार्केट वीक है, आपका ये कल का लो है, मैं शॉर्ट सेट बता रहा हूं। मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। अगर 2 से 3 कैंडल के अंदर मार्केट शार्पली नीचे आएगा, 2 से 3 कैंडल के ऊपर मार्केट शार्पली नीचे आएगा, तो उसको बोलते हैं थप्पड़ रिवर्सल। अगर बहुत सारे कैंडल लग रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रैप। तो ये है थप्पड़ रिवर्सल। इमीडिएटली मार्केट जोर से नीचे आया, वापस एक कोशिश हुई, वापस थप्पड़ लगा, वापस नीचे आया, तो दैट इज कॉल्ड थप्पड़ रिवर्सल। तो यहां पे मार्केट ऊपर आया, ये आपका सपोर्ट था कल, ये सपोर्ट था। यहां पे मार्केट ऊपर आया, डायरेक्टली थप्पड़ लगा, वापस ऊपर आया, बट एक दो थर्ड टाइम वापस नीचे आया, एंड देन इट फेल डाउन। ओके। तो आप एलआईपी पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका यहां पे कहीं आपका एंट्री होगा। अगर आपको इफ यू नो अबाउट डी लेवल तो अलग चीज है, अदरवाइज ये आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट होगा। टारगेट कैन बी इन दिस एरिया। यहाँ पे सारा सपोर्ट लिया था, टारगेट कैन बी इन दिस एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था सुबह, ये एरिया में सपोर्ट लिया था सुबह, तो ये एरिया में आपका टारगेट होगा। ये यहीं पे भी खत्म कर सकते हो आप, यहाँ पे कहीं पे भी खत्म कर सकते हो। ऑब्वियसली हाइंडसाइट में ये दिखाना बहुत इजी है, एब्सोल्युटली एग्री। बट अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इससे इजी कुछ नहीं होगा आपके लिए, अगर आपने एक चीज पे प्रैक्टिस किया तो। सर एक डाउट है सर, Understanding? सॉरी टू बोलिए। इंटरप्ट। सर ये थप्पड़ रिवर्स के यूजुअली लाइव मार्केट में हो रहा है, तो अभी तो फिलहाल हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली। लाइव लाइव मार्केट में होता है तो हम वो फर्स्ट एरो में एंट्री करते हैं, करेक्ट? क्योंकि वहां पे इमिडिएटली फर्स्ट, थप्पड़ थप्पड़ रिवर्सल लगा है। करेक्ट। और इसके ऊपर फेक आपका स्टॉप ब्रेकअप। लॉस क्लोजिंग बेसिस होता है ना, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसके ऊपर। हाँ हाँ सर। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा। होगा तो होगा, अगर वो चला जाएगा ऊपर ही चला जाएगा, फिर वो अगर वो हो गया तो इसका मतलब आपका जो ब्रेकआउट था नीचे से वो सक्सेसफुल हो गया, इट्स फेयर इनफ। अगर आपकी कैसे है कि आपका स्टॉक वीक है, ठीक है, लेवल इन प्ले है, स्टॉक वीक है एंड थप्पड़ लगा है, तो योर प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 70%। 30 लूजर फिर भी आने वाले हैं, बट 70 बार जब आप कमाओगे तो 2 से 3 का तो कमाओगे। दैट इज द लॉजिक। सो हो सकता है कि नहीं लगा, नहीं चला, देन ओके यू हैव टू स्टडी। क्या हम कहीं पे इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, क्यों हुआ ऐसे, कुछ उसमें से सीख सकते हैं? तो वी हैव टू ट्राई टू लर्न दैट, क्योंकि लूजर ज्यादा सिखाएगा विनर से लूजर और ज्यादा सिखाएगा। ओके दैट इज सर। फेयर इनफ, कोई इशू नहीं उसमें। ओके। नाउ आई विल शो वन मोर मे बी। यहाँ पे देखो, सी now what is LIP? This is also resistance. Okay, I fair enough, but पिछले दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ था, यानी मार्केट ने यहाँ चालू किया था पिछले दिन, फिर ऊपर है। तो लेटेस्ट जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट LIP दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टू बी फेयर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको मार्क किया। मार्केट नहीं कर पाया अभी। ऑब्वियसली ये जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तब आप जो नेक्स्ट चीज सीखने वाले हो डायनेमिक लेवल का, तो इट विल हेल्प यू। आप यहाँ पे कहीं एंट्री लोगे, यहाँ पे नहीं जाओगे, यहाँ पे कहीं एंट्री लोगे, वंस यू आर वेरी श्योर। बट स्टिल बेसिकली
ये आपको दिख रहा है ना कि ऊपर ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, यानी ये इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये भी तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप स्टॉप लॉस इसके पीछे रखोगे क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर दोगे। नहीं चला तो नहीं चला, वो क्या कर सकते हो, अगर चला तो दो गुना लेना है, बिकॉज द स्टॉक इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक स्टॉक, सो आपकी प्रोबेबिलिटी तो अच्छी है। यू डोंट नो कि आज क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आज क्या होगा। सो यू हैव टू गो विद द, जो भी आपका जो प्रोबेबिलिटी लॉजिक है उसके साथ आपको ट्रेड करना है। अगेन यहाँ पे, अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं चला होगा ट्रेड। अगेन ये कल का लो है एनटीपीसी का, राइट? तो एनटीपीसी के कल के लो पे आया, एक तरह से थप्पड़ ही लगा ना, ये मुंह ऊपर निकाला थप्पड़ लगा, मुंह ऊपर निकाला थप्पड़ लगा, नॉट अ स्ट्रॉन्ग थप्पड़, बट मार्केट नहीं कर पाया, तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, जस्ट क्लोजिंग बेसिस, एंड यू विल शॉर्ट समवेयर हियर। आपका रिवॉर्ड रिस्क काफी अच्छा बनता है ना, मे बी 3-1 भी बन जाता है, अच्छा रिवॉर्ड रिस्क बनता है आपका, 2 से 3 गुना रिवॉर्ड रिस्क बन जाता है आपका। सो दैट इज हाउ यू कैन प्लान ना, इस तरह से आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो एलआईपी पे। अभी कभी कभी क्या होगा कि मार्केट इतना नीचे खुलेगा, यू शुड नॉट जंप नाउ, यू शुड नॉट टेक दिस ट्रेड, ये भी बता रहा हूं आपको, यू शुड नॉट टेक दिस ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इट इज वेरी टफ टू टेक दिस ट्रेड। मे बी बॉक्स पे ले रहे हो, यहाँ पे उड़ा, यहाँ पे जंप मारा बॉक्स पे तो ठीक है, अदरवाइज इट्स वेरी टफ, क्योंकि ये एलआईपी पे आया ही नहीं। दिस वुड हैव बीन बेस्ट ट्रेड, अगर ये यहाँ पे आके घूमेगा तो ये बेस्ट ट्रेड है, आप ये चाहते थे, नहीं आया, ठीक है, फेयर इनफ, छोड़ दिया। यहाँ पे घुसना बहुत रिस्की है, आप लेवल पे वेट करोगे। एनालिसिस तो आप डेली पे करते हो ना, एनालिसिस तो आप डेली पे ही करते हो ना, एनालिसिस यू आर डूइंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो ये आपका एलआईपी का कंसेप्ट है। कोई भी स्टॉक आप स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो, एलआईपी यू कैन यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो। कि कोई भी रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, वहां से अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो यू कैन प्लान दैट, यानी कंसेप्ट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, दैट इज योर कंसेप्ट। ओके, और छोटे टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो ना। अभी ये बैंक निफ्टी देख लेते, जस्ट फॉर एग्जांपल। अभी बैंक निफ्टी में आपका मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे चालू हुआ, हवा में ही चालू हुआ, ऑब्वियसली कोई ना कोई लेवल होगा, बट क्लियर कट यहाँ पे चालू नहीं हुआ मार्केट, बट आपका सपोर्ट कहाँ पे लिया? अभी मुझे बताओ कि मार्केट अगर यहाँ पे चालू हो रहा है, नीचे इमीडिएट सपोर्ट यही है ना, है कि नहीं? क्लियर कट सपोर्ट कौन सा है, पहला सपोर्ट कौन सा है लेफ्ट में? इसका हाई कितना है? इसका हाई है 50,000, 51,272, और 51,264। सो 8 पॉइंट, 50,000 में 51,000 में 8 पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया? 0.0003, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे आपका लो बना आज। करेक्ट और नॉट? डू यू सी और नॉट? ये मार्केट अगर यहां से यहां गिर रहा है, मार्केट अगर यहां पे गिर रहा है, तो लेफ्ट में नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा? और ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा, ये जो एरिया है दैट विल ट्राई टू बी रेजिस्टेंस, ऊपर का एरिया।
करेक्ट है? कोई डाउट है? यहाँ पे चालू वो मार्केट, ऊपर ये रेजिस्टेंस था, नीचे ये सपोर्ट है। अभी मार्केट अगर इसके ऊपर गया, कल इसके ऊपर गया, तो पहला रेजिस्टेंस ये होगा ना, अदर देन एनी ईएमए एंड ऑल, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। अगर नीचे गया तो ये आपका एक सपोर्ट हो सकता है, पॉसिबल है। सर ये एक दिन पहले वाला एनालिसिस करेंगे जरा, मैं वही कर रहा हूँ ना, एक दिन पहले ये वाला। जो 18th वाला। 18 के लिए ये रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे चालू होके टिक नहीं पाया ना, ये आपका रेजिस्टेंस था। जहां पे मार्केट चालू हुआ उसके जस्ट नीचे चालू हुआ, ऊपर आके ऊपर आ नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया ब्रेकआउट। ये आपका लो था 52,709, राइट? मार्केट ऑलरेडी सेल ऑन राइज सॉर्ट ऑफ मूड में है। मार्केट इस, यानी अभी वो एंटिसिपेशन में है पॉवेल के सारे इसमें। तो 52,709 आपका लो था ना, तो मार्केट चालू हुआ, उसने ऊपर मुंह निकालने का ट्राई किया 18 तारीख को। यहाँ पे पहला थप्पड़ लगा, यहाँ पे दूसरा थप्पड़ लगा, देन कोई मौका ही नहीं मिला उसको, देर इज नो अदर, डायरेक्टली गिर गया। अभी प्रोफेशनल ट्रेड कैसे करेंगे? अभी हाइंडसाइड में दिखाना इजी है, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल्स विल से, ये क्या था, एनीवन, ये क्या था? सपोर्ट था टेम्पररी 5 मिनट में, दिस हैज टर्न टू द रेजिस्टेंस, सपोर्ट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग, इवनिंग स्टार, करेक्ट है? इवनिंग स्टार। या इवनिंग स्टार। तो दिस इज एरिया, देर इज अ कंफर्मेशन। ये थप्पड़ पे भी सेल करने वाले रहेंगे, बिकॉज मार्केट इज वेरी वीक, तो थप्पड़ पे सेल करने वाले भी रहेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे। एंड दिस एलआईपी कंसेप्ट कीप ऑन रिपीटिंग। जैसे देखो आप, वापस सपोर्ट कहाँ पे लिया था? यहाँ पे लिया था, राइट? अगेन बिकम रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, वापस ये सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस बना। मार्केट विल गो स्टेप बाय स्टेप, डाउन जाएगा तो भी स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी वही होती है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इज द मार्केट्स एलआईपी के लो और क्लोजिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मार्केट का सबसे सिंपल बट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो अभी कल का अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मार्केट अभी यहाँ पे है, ये आपका रेजिस्टेंस अभी भी है, ये आप पार नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये रेजिस्टेंस लेवल आप पार नहीं कर पा रहे हो, मेन जो रेजिस्टेंस जोन है, यू कैन से, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। नीचे का आपका आज सपोर्ट उसने सस्टेन किया है, अगर गैप डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये होगा। 200 डेमा आपको देखना पड़ेगा, 200 डेमा कहाँ पे आ रहा है। 200 डेमा कैन बी हेल्पफुल, 200 डेमा काफी नीचे है, वेरी फार अवे। तो आप सारे डेमा के नीचे ही हो, 200 छोड़ के बाकी सबके नीचे ही हो। तो मार्केट वीक है, सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर है। सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐसे ही अंधाधुंध सेलिंग करनी है, क्योंकि मार्केट नीचे खुलने के बाद थोड़ा ऊपर आएगा, और ऊपर सेल ऑन राइज है ना, राइज होने के बाद ही सेलिंग आएगा। आज भी मैंने वही बोला था, राइज होने के बाद सेलिंग आएगा। सेलिंग कभी आया? राइज होने के बाद आया ना, मार्केट राइज होने के बाद सेलिंग आया, दैट इज सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं है कि मार्केट खुलेगा तो गिरेगा। सेल ऑन रैली, सेल ऑन राइज, राइट? सर एक बार मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं बताएंगे? मार्केट का व्यू दो टाइप से बनता है, ये क्लियर है, एलआईपी का कंसेप्ट क्लियर है। काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट एलआईपी का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में 5 ईएमए है, एक 10 है, दूसरा 20 है, ये तो 200 है, इसको ही 20 कर देता हूं पहले मैं।
उसके बाद में 50 है, हंड्रेड है, और 200। ओके, तो मार्केट इस वक्त सारे ईएमए के नीचे है एक्सेप्ट 200। सर तो ऑब्वियसली मार्केट इज अ सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर, ये वेरी बैड स्ट्रक्चर में है। सारे ईएमए के नीचे है, पहली चीज। प्लस मार्केट अगर कल के हाई के पास नहीं जा पा रहा है लगातार, दे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कल के हाई के पास नहीं जा पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी निगेटिव थिंग फॉर मार्केट, एक्सट्रीमली निगेटिव थिंग फॉर मार्केट। तो मार्केट का व्यू बहुत खराब है, सेल ऑन राइज है अभी। सेम फॉर बैंक निफ्टी, सेम फॉर निफ्टी। कल के हाई के पास जा पा रहा है कि नहीं, और उसकी पोजीशन कहाँ पे, ये दो चीज देखनी है। ठीक है। यस सर। ओके, सो एलआईपी का कंसेप्ट हमने थोड़ा क्लियर किया। अभी मैं एलओसी का कंसेप्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ, सर मे बी एक दो। बोलिए ना। सर अभी जैसे आपने पीछे बीटीएसटी बताया था कि 20 डेमा के ऊपर यदि ग्रीन कैंडल है, 10 डेमा सर, 10 डेमा। सॉरी 10 डेमा के ऊपर, तो सर अभी वैसे ही आज एक ग्रुप में मैसेज था शायद हार्दिक जी का कि उन्होंने उन्होंने शॉर्ट किया था, तो उनका डिस्क्रिप्शन पे किया था या उन्होंने न्यूज बेस किया था, उनके नॉलेज बेस किया था। उन्हें कुछ 1 लाख रुपया उनको ये प्रॉफिट हुआ था पुट पे। तो उन्होंने जो मार्केट का जो न्यूज का स्टडी है, रिस्क होती है उसमें थोड़ी बहुत, तो उसने उन्होंने स्टडी किया कि शायद आज जो यानी यूएस में जो, यानी उन्होंने ऑब्वियसली वो रिस्क, थोड़ी सी रिस्क होगी उसमें। उन्होंने एक उसमें कुछ गलत या गैम्बल नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज उन्होंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या उनका फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन लिया कि मार्केट में जो फेड का जो, यानी उससे कैसे होता है फेड का जो कमेंट्री होता है ना, उससे पहले जो दुनिया के एक्सपर्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही कोई गारंटी नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी हाई थी कि जो 4 रेट कट की बात कर रहे थे पॉवेल, वो कम रेट कट की 3 पे आएंगे, शायद 3 रेट कट पे आएंगे। और प्लस जो कमिटी है उसमें से कुछ लोग तो बोल रहे थे कि रेट कट अभी ज्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि ट्रम्प आ रहा है तो वो टेरिफ बढ़ाएगा, और टेरिफ बढ़ाएगा तो महंगाई और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन के इश्यूज और बढ़ेंगे, ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो फिर रेट कट नहीं करना है, ये सब चल रहा था। तो उनके हिसाब से मार्केट, उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, मोर देन अ टेक्निकल आई विल से कि फंडामेंटल, इफ आई एम रॉन्ग ही माइट करेक्ट मी अगर वो सर रहेंगे, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग था कि मार्केट माइट टैंक ना, मार्केट माइट गो डाउन। सो उन्होंने एक उनके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने कुछ रिस्क ली होगी, और वो गैप डाउन हो गया। तो वो मेरी कोई सिस्टम में नहीं है, वो उनका एक पर्सनल या 10 ईएमए के ऊपर भी नहीं होगा, वो उनका एक मोर ऑफ अ पर्सनल ट्रेड होगा, डिस्क्रिशनरी ट्रेड था। आई डोंट थिंक वो ईएमए के बेस पे था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट, न्यूज बेस्ड ट्रेड था। बट न्यूज उन्होंने एंटिसिपेट की थी, न्यूज देयर वाज नो न्यूज, आज ही समझा ना सुबह, हमको कहाँ पता था। तो उन्होंने वो एक ट्रेड लिया था, और उनका वो गैप डाउन एक्सपेक्टेड कर रहे थे, तो गैप डाउन मिला उनको। सर उन्होंने लॉट भी तो काफी उठाए थे ना, 55 लॉट ये थे। आई अंडरस्टैंड, तो वही बोल रहा हूँ कि वो तो अभी उनका कैपिटल मुझे नहीं पता ना, कि उन्होंने कितने परसेंट की रिस्क ली, और प्रोबेबिलिटी क्या उन्होंने पकड़ी थी। तो इट विल बी रॉन्ग टू कमेंट ना, कि कभी कभी हम यस बोलते हैं सर। अरे नहीं उन्होंने बड़ा रिस्क ले लिया। हाउ कैन आई से दैट, बिकॉज ही माइट हैव सर हर कोई टेकन अपनी अ, कैपिटल के हिसाब से लेता ही है। एग्जैक्टली, और कैपिटल और उनका जो कन्विक्शन है,
वो हिसाब से हो सकती है। मैंने भी इलेक्शन के दिन तो लिया ही था ना रिस्क, और बड़ा कमाई किया ही थे ना, एक ही इसमें एक अच्छा कमाई किया। तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन इट इज। और मैंने भी रिस्क मेरे कैपिटल के हिसाब से कुछ बहुत बड़ी नहीं ली थी, बट इट डिपेंड्स ऑन मेनी न्यूज बेस हो फैक्टर्स, गया ना सर ये। सो इट इज डिफिकल्ट टू जज। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारी कोई सिस्टम के हिसाब से नहीं था, इट वॉज अ डिस्क्रिशनरी न्यूज बेस्ड ट्रेड बाय हिम। यस यस, न्यूज बेस। तो हमारा सिस्टम तो यही कहता है कि सिर्फ लॉन्ग साइड BTST 10 EMA के ऊपर, तो यहाँ पे 350 पॉइंट मिले थे, यहाँ पे 1-2 पॉइंट, यहाँ पे 20 पॉइंट, यहाँ पे कुछ 70 पॉइंट मिले थे, यहाँ पे 7-8 पॉइंट मिले थे। ये दो छोटे स्टॉप लॉस लगे, अभी कोई ट्रेड नहीं आ रहा है। दैट इज आवर सिस्टम। सर ये तो BTST तो फ्यूचर में ही करते हैं ना? फ्यूचर में करते हैं, बट जी जी। उसमें अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें डेबिट स्प्रेड भी करते हैं, डेबिट स्प्रेड से कर सकते हैं आप। मंथली कॉल थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ट्राई कर सकते हैं, बट डेबिट स्प्रेड से जरूर कर सकते हैं। सर एक बार डेबिट स्प्रेड समझाएंगे क्या? क्रेडिट आपने बताया था एक बार, डेबिट। डेबिट स्प्रेड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आफ्टर प्राइस एक्शन बुट कैंप। ओके। प्राइस एक्शन बुट कैंप के बाद ऑप्शन सेलिंग में डेबिट स्प्रेड, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल सब कवर कर लेंगे। ये टाइम में भी बटरफ्लाई और कुछ भी एक हाथ दूसरी चीज, लैडर कुछ तो कवर कर लेंगे। ओके, सो आज हमने बेसिकली एक ही कंसेप्ट समझा। अभी आई विल ट्राई टू गो अहेड, आई विल ट्राई टू गो अहेड एंड गो विथ LIP कंसेप्ट। यहाँ पे मुझे दिखा, इसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया। यहाँ पे एकदम 61.8 से ही नीचे आया था ये। एनीवेज, तो LOC का कंसेप्ट मैं अभी आपको एक जस्ट कंसेप्ट ले रहा हूँ, बाकी तो हम संडे को बात करेंगे। जनरली मार्केट जब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम ऊपर के साइड में पहले एक साइड में सीखते हैं। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब एक होता है ब्रेकआउट का ट्रेड, जो हम लास्ट वीक का ब्रेकआउट लेते हैं, यू रिमेम्बर। एक होता है रिवर्सल का ट्रेड, कि हम लास्ट वीक का रिवर्सल लेते हैं, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो वी टेक लाइक, ये लास्ट वीक का ब्रेकआउट हुआ और ये रिवर्सल, ये हम लेते हैं। बट ये इसको अभी 1.5 साल 2 साल हो गया। व्हेन आई स्टडी मार्केट, मेरे ध्यान में आया कि देर इज अ पॉइंट जहां पे मार्केट में डोमिनेशन चालू होता है और जहां से ब्लास्ट होता है। और ये फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने फिर वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, फिर सिखाया, एंड आई थिंक so many people are using LOC effectively in every segment, यानी अनगिनत सेगमेंट में, हर सेगमेंट में LOC यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विथ LOC ऑल्सो। सो LOC इज अ प्रोप्राइटरी कंसेप्ट, कि मार्केट बेसिकली अभी ऊपर जा रहा है। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये डेली है सपोज, ये आवरली है, डेली या आवरली है जो भी है। अगर हम ये पार्ट की बात करें तो ये दिस इज अ रिट्रेसमेंट, स्मॉल रिट्रेसमेंट। तो सपोज अभी ये पार्ट को हम बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है पहले से, यानी मार्केट इससे पहले भी अप ट्रेंड में ही है, इससे पहले भी अप ट्रेंड में ही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारा व्यू तो लॉन्ग ही है, बट वी आर लुकिंग फॉर सम डिस्काउंट। नाउ अगेन मैंने आपको बताया कि कभी कभी हम ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड है, कभी हम डिस्काउंट में इंटरेस्टेड है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डोमिनेशन, नाइदर ब्रेकआउट नॉर डिस्काउंट, बट अ डोमिनेशन। तो कंसेप्ट ये है कि सपोज ये 200 है, सपोज ये 100 है, और मार्केट यहां से घूम गया। तो मार्केट यहां से घूमने के बाद वी डोंट नीड टू कैच द रिवर्सल LOC में। वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ये 200 है, अगर ये 100 है, तो मिडिल मार्क इज 150। 150 is a middle mark. So what we are saying कि अगर 151 पे आ गया तो इट इज नॉट अ डोमिनेशन, इसका मतलब बायर जोन में आ गया, इट्स नॉट अ डोमिनेशन। डोमिनेशन विल स्टार्ट ओनली व्हेन इट इज अबाउ द गोल्डन रेशो। तो फिबोनाची सीरीज का एक गोल्डन रेशो भी होता है, दैट इज 61.8। तो 161.8 या 162 यू कैन से, उसके ऊपर अगर मार्केट सेटल होता है, देन
मार्केट में जो सेलर्स है, ये मार्केट में ऑब्वियसली कुछ सेलर्स थे जो सोच रहे थे कि मार्केट यहां से गिरेगा, जो सोच रहे थे मार्केट यहां से गिरेगा, एटलीस्ट यहां से गिरेगा, अभी भी सोच रहे हैं। अभी ये निफ्टी में देखोगे तो आपको मार्केट में सोच रहे हैं कि अभी ये गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। बट जब ये ग्रीन टेरिटरी में सेटल होता है, देन दिस सेलर्स हैव टू स्टार्ट क्लोजिंग देयर पोजीशन। उनको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। अभी सेलर की पोजीशन क्या होगी? सेलर की पोजीशन होगी बाय, तो उनकी पोजीशंस बाय पोजीशन स्टॉप लॉस रहेंगे। दैट्स वाई यहां पे आती है एक जबरदस्त ट्रेड जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। आपने सुना होगा शॉर्ट कवरिंग आ गई मार्केट में, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग जनरली एलओसी पे आती है, एलओसी के ऊपर। कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एलओसी पे रिटेस्ट करके वापस शॉर्ट कवरिंग करेगा। सो दैट बोथ थिंग्स कैन हैपन, बट एलओसी शॉर्ट कवरिंग के ऊपर आती है, ब्लास्ट होता है, इसको कॉल्ड ब्लास्ट टेक्निक। तो ये एलओसी का कंसेप्ट है कि मार्केट में हमें रिट्रेसमेंट पकड़ना है और रिट्रेसमेंट के बाद देयर कैन बी अ ब्लास्ट। नाउ पहले तो हम ये 1 आवर में करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, डे में या 1 आवर में, एंड देन यू कैन गो टू द लोअर टाइम फ्रेम स्लोली। अदरवाइज वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगा, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग कम होगा। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहां पे, यहां से यहां गिरा। मैं थोड़ा सा डेली लेवल पे जा रहा हूं। मार्केट यहां से यहां गिरा, फ्रॉम 24,046 से मार्केट गिरा 22,497 पे। सो अराउंड 1,500 पॉइंट मार्केट गिरा, राइट। सो मार्केट अगर यहां से यहां गिर रहा है तो आई विल ट्राई टू फाइंड द एलओसी विच विल बी 60% रिट्रेसमेंट के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मेरी एलओसी ये हो जाएगी। वाई? बिकॉज यहां से यहां अगर मैं एक फिबोनाची टूल डालता हूं, ये फिबोनाची टूल है, दिस इज अ फिबोनाची टूल। तो मैं ऊपर से नीचे डालता हूं, ऊपर से नीचे डालता हूं, तो ये मुझे बताता है कि ऊपर जाते वक्त 30% में कब ऊपर आया, 50% कब ऊपर आया, 60% कब ऊपर आया, ये बता रहा है। तो मैं ये फिबोनाची टूल का ऊपर का हिस्सा यहां पे लगा रहा हूं, बाकी सारे पैरामीटर में निकाल देता हूं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऊपर का हिस्सा मैं यहां पे रख रहा हूं फिबोनाची का। ओके, और नीचे मैं यहां पे रख रहा हूं। ओके, ये लो पे, क्योंकि मार्केट यहां से यहां गिरा था ना, यहां से यहां गिरा था। अभी मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो हमारी एलओसी क्या होगी? 61.8% के नजदीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस, आइडियली ऊपर का। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, नियरेस्ट फ्रॉम द राइट, नियरेस्ट गिरते वक्त, यानी मार्केट जब गिर रहा था, मार्केट जब गिर रहा था, नियरेस्ट फ्रॉम द राइट 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। तो ये बड़ी कैंडल भी है, एलआईपी भी है एक तरह से। एलआईपी आपको पता है कि बड़ी कैंडल के पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस एलआईपी भी होती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है 22 जुलाई की, उसका जो लो है अप्रोक्सीमेट होता है। आपका यहाँ पे आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी। 61.8 को ब्लाइंडली लोगे तो भी चलेगा। क्या बोल रहा हूं? 60.18 को ब्लाइंडली लोगे तो भी चलेगा। तो आपने ये ले लिया, आपने ये लेवल पकड़ ली डेली में। अभी मार्केट ऊपर आया, यहां पे अटका,
ऑब्वियसली तभी ये एलआईपी नहीं थी, क्योंकि एलओसी नहीं थी, क्योंकि एलओसी यहां आने के बाद ही कैलकुलेट होती है। मार्केट यहां से घूमा और ये जो कैंडल है इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया आपको। ये जो कैंडल है 27 अगस्त एलओसी ब्रेक हो गई, स्ट्रांगली एलओसी ब्रेक हो गई। वहां से एक नया ट्रेंड, नया वेव चालू हुआ। फिर ये दो सपोर्ट कहां पे देखा, देखो सपोर्ट एग्जैक्टली एलओसी पे लिया 9 सितंबर को। सो मार्केट ने क्या किया, आई कैन शो दिस इन एनी शेयर, एनी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं कि मैंने ये देख के रखा है, मैं आप जो बोलोगे इंस्ट्रूमेंट में आपको एलओसी दिखा दो। ओके, सो मार्केट ने एलओसी पे सपोर्ट लिया एंड मार्केट में ब्लास्ट हो गया। दिस इज द ब्लास्ट। ये मार्केट का ब्लास्ट है जो मैंने अभी दिखाया था आपको एग्जांपल, कि मार्केट में एक तो इसके ऊपर जाने के बाद डायरेक्टली जाता है या कभी ब्लास्ट भी होता है, रिटेस्ट करके ब्लास्ट होता है। तो ये एलओसी का ये ब्लास्ट हो गया मार्केट में। नाउ वंस दिस ब्लास्ट हैपन्स इन द मार्केट, once this blast happens in the market, okay, यहां तक आपका ट्रेड चला, यहां तक आपका ट्रेड चला। नाउ मार्केट हैज फॉलन अगेन, मार्केट वापस गिर गया यहां से यहां तक, राइट, करेक्ट है। मार्केट यहां से यहां तक गिरा बिफोर स्टार्टेड कमिंग अप अगेन। आप वापस एलओसी मारोगे, अगेन यू विल ड्रॉ एलओसी। ये कैंडल, ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का बॉटम वो क्लोज है, ये भी पकड़ सकते हो। ये रेड कैंडल का टॉप ये भी पकड़ सकते हो, जो भी पकड़ना है। अप्रोक्सीमेटली यहां पे आने के बाद ये मार्केट पार नहीं कर पाया, तो यहां पे सेलर आ गए वापस। सेलर केम हियर, सेलर ने उसको वापस दबा दिया, करेक्ट है, सेलर ने उसको वापस दबा दिया। सो 61.8 पे जनरली सेलर्स विल कम, बिकॉज दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब लास्ट लेवल, लास्ट वो एक लेवल जहां पे मार्केट विल, सेलर्स विल फाइट। नाउ मार्केट मेजर कहां से गिरा देखना है, यहां से भी मार सकते हो आप एलओसी, यहां से भी मार सकते हो, यहां से भी मार, इट इज नॉट अ इशू। वापस मार्केट यहां से यहां गिरा, यहां से पकड़ सकते हो, यहां से पकड़ सकते हो, थोड़ा सा डिस्क्रिशन होता है उसमें, देर इज सम डिस्क्रिशन इन दैट, राइट। अभी मार्केट यहां से यहां गिरा, आपने यहां पे सपोज एलओसी मारी और मार्केट यहां पे एलओसी पे क्लोज हुआ, दूसरे दिन डायरेक्टली बड़ा गैप अप किया, जो 350 पॉइंट का गैप अप है ना, 350 पॉइंट का गैप अप, ये डायरेक्टली गैप अप किया मार्केट ने। और मार्केट अभी वापस एलओसी के आसपास है, मार्केट इज अगेन कमिंग टुवर्ड द दैट सेम एलओसी, राइट। ये जो आपकी एलओसी है, मार्केट उसके एलओसी के आसपास आ रहा है। यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन से कि मुझे अभी आवरली में अभी एलओसी मारनी है लेटेस्ट फॉल पे। सो यू विल गो टू आवरली एंड यू विल से कि मार्केट अभी कहां से कहां गिरा, मार्केट अभी यहां से यहां गिरा। तो मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा ना, 25,515, 24,515 इसका हाई, 24,513 है, तो 24,515 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, दैट टाइम यू विल बिकम पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग ट्रेड के लिए एलओसी है ये, बेसिकली आपकी एक स्विंग की एलओसी है। आपको एलओसी के लिए रिट्रेसमेंट चाहिए, यू नीड रिट्रेसमेंट फॉर एलओसी, करेक्ट। एलओसी आपको, एलओसी के लिए आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, अनलेस यू हैव रिट्रेसमेंट। और 60% पे हमेशा सेलिंग
माइट कम, 60% जब भी आप डालोगे तो सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी फॉल पे देखो, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली दिखता है, देखो मैंने यहां से यहाँ मार्केट गिरा था, पहले का दिखा रहा हूँ, यहां से यहाँ मार्केट गिरा 60% पे आया सेल। सेल ऑफ जो आता है 60% के आसपास आने के चांसेस होते हैं कोई भी मार्केट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इट डज नॉट मैटर। सो आपको, आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, अभी इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हो कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ रिट्रेसमेंट। आप कोई रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट बिफोर यू गो लॉन्ग। ओके, अगर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिल रहा है, जैसे कि यहां से प्रेस्टीज में, मैं रैंडमली ले रहा हूं, प्रेस्टीज में मार्केट यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा प्रेस्टीज में मार्केट, करेक्ट है, प्रेस्टीज में मार्केट यहां से यहां गिरा, तो आपका एलओसी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये लेवल, करेक्ट है ना, ये लेवल आपका एलओसी आ जाएगा 61.8। जैसे ही ये पार हो गया, ये जब स्ट्रांगली पार हो गया तो आपका एलओसी का ट्रेड आ गया, आप इसके ऊपर ट्रेड लोगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे और ऊपर आपका टारगेट रहेगा। Any stock, any instrument you are looking, you want to have some sort of a retracement to draw LOC। डाट कर सकते हैं, क्या बता बात कर रहे हो, नहीं समझ रहे। यहां से यहां मार्केट गिरा, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां से यहां मार्केट गिरा आपका, दिस विल बिकम योर एलओसी। एक बार एलओसी पार हो गई, देन मार्केट स्टार्ट्स फ्लाइंग। यहां से यहां मार्केट गिरा, ये 61.8 पे सेल आया, ये आपकी एलओसी, इसके जस्ट ऊपर, यहां पे पार नहीं हो पाया मार्केट, मार्केट नीचे आया, स्ट्रांगली ब्रेकआउट यहां पे हुआ, दिस इज योर स्ट्रांग ब्रेकआउट। आपका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे रहेगा, क्लोजिंग बेसिस, एंट्री यहां पे रहेगा, टारगेट ऊपर रहेगा। आप कोई भी स्टॉक बताओ, वी विल ट्राई टू एनालाइज। एलओसी एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बात करते हैं पहले, टू अंडरस्टैंड, देन वी कैन गो टू द वीक स्टॉक, क्योंकि एक ही टाइम पे आप अगर देखोगे, आपको बैंक निफ्टी में देखना है, निफ्टी में देखना है, कहीं पे भी आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे आप आवरली पे देख सकते हो, राइट। लेटेस्ट रिट्रेसमेंट देखनी है, मार्केट लेटेस्ट कहां से कहां गिरा, लेटेस्ट कहां से कहां गिरा। तो अगर आपका यहां से यहां गिरा मार्केट, तो दिस बिकम्स योर एलओसी। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये रेड कैंडल 2:15 का, 12 नवंबर का, इसका जो टॉप है एलओसी बनेगा। तो यहाँ पे गैप अप हुआ, एलओसी के ऊपर गैप अप हुआ, यहाँ पे नीचे आपका ट्रैप होके ऊपर आया, रिवर्सल हुआ, एलओसी से रिवर्सल होने के बाद मार्केट ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे डिटेस्ट किया और ब्लास्ट हुआ। पेटीएम, पेटीएम को देख लेते, राइट। पेटीएम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, करेक्ट है ना, पेटीएम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो पेटीएम यहां से यहां गिरा, came down from year to year. Now this will become your LOC। और यहां पे आपका ब्रेकआउट हुआ, यहां पे ब्रेकआउट नहीं हो पाया, यहां पे ब्रेकआउट हुआ, आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस रहेगा। ये जो कैंडल्स है उसके पीछे आपका क्लोजिंग बेसिस रहेगा स्टॉप लॉस।
और आपकी एंट्री इसके ऊपर रहेगी एलओसी पे, सो योर ट्रेड विल बी लाइक समवेयर लाइक दिस। बट आपको एलओसी पे मिनिमम 3 to 1 लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट होता है, यहाँ पे जो होता है ना बड़ा ब्लास्ट होता है, आपको मिनिमम 3 to 1 लेना है। अनम्यूट करता हूं, बोलिए। हेलो सर। सर बोलिए ना। सर जो एलओसी है सर, ऊपर का जो टॉप बनते हैं सर, विक जो बनते हैं हाई में, उसे बॉडी से नहीं मारते हैं ना, मार नहीं सकते हैं ना सर। जो बॉटम बनते हैं सर, बॉटम से ही मारना है सर। हाई से लो मारते हैं ना, बॉटम से नहीं मारते, हाई से लो करते हैं। हाँ हाई से सर, हाई में अगर बड़ा विक बना तो विक से ही पकड़ना है ना। हाँ, एक सेकंड ना, एक सेकंड। आगे भी देखेंगे आप तो, जैसे अभी भी यहां से यहां मार्केट गिरा था ना, यहां से यहां मार्केट गिरा आपका, करेक्ट है। तो आपकी ये एलओसी है, एलओसी पार करने के बाद शार्पली ऊपर गया। अभी भी एलओसी पार नहीं की है, हो सकता है कि एलओसी ब्रेक हो जाए, बट एलओसी पार करने के बाद मार्केट बहुत शार्पली ऊपर जाता है, दैट यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ। क्योंकि मार्केट एक डोमिनेशन पॉइंट पे आ गया ना, यहाँ पे डोमिनेशन चालू होता है, डोमिनेशन पॉइंट पे आ गया ना, आपने यहाँ पे लिया तो यहाँ से ब्लास्ट होने के चांसेस है। आप ये सी वेव, अगर किसी ने एलियट वेव सीखा है तो ये सी वेव पकड़ रहे हो आप, एलियट का। एलियट का जो सी वेव है, पकड़ने का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो एलओसी में है। सर ऊपर कितनी कैंडल से बन जानी चाहिए तब लेना चाहिए? एंट्री कब, कितनी कैंडल पे करें? सी डेली में तो आप सिंगल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे ले सकते हो, डेली पे। आवरली में भी आप जैसे स्विंग में लेते हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो ना, तो यू नीड डायनेमिक लेवल जो आप आगे सीखोगे, बिकॉज इंट्राडे में वहां पे बहुत ज्यादा विब्जॉ होने वाले। इंट्राडे में इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, तो विब्जॉ होगा। ठीक। आप जितने नीचे के टाइम फ्रेम में जाओगे उतना बड़ा विब्जॉ होगा। तो डेली ठीक में है। तो कुछ टेंशन नहीं होता है, आवरली में भी चल जाएगा। इंट्राडे में यू विल नीड टू यूज मोर, डायनेमिक लेवल। हाँ, डायनेमिक लेवल एंड ऑल कंसेप्ट यू विल नीड। अदरवाइज वहां पे फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर एक स्मॉल क्वेश्चन है प्लीज। बोलिए। स्विंग ट्रेड में अगर एलओसी मार्क करनी है तो उसका टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? 1 आवर ही सर। एक चीज, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक चीज आपको ये भी समझनी है सबको, कि टाइम फ्रेम से एलओसी चेंज नहीं होगी। हाउ? आई एम गोइंग टू शो यू, यानी एक कॉमन डाउट है ये, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम से एलओसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी मार्केट कहां से कहां गिरा लेटेस्ट, यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आया था, राइट। तो मैं डेली में एलओसी ऐसे मारूंगा ना, यहां से यहाँ लेटेस्ट गिरा मार्केट, बराबर है। आवरली पे भी, यानी ये लेवल्स है ना, 24,790, 23,872। आवरली के लिए भी वही होगा, सो एलओसी भी वही होगा, बिकॉज दीज आर लेवल्स। इसका 60% वही होने वाला है। बस आप लोअर टाइम फ्रेम में उसको थोड़ा सा और एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हो, दैट्स इट। बट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज अगर आप डेली में करोगे या आवरली करोगे। टोटली एग्री सर, बट मेरा
शायद मैंने ठीक से पूछा नहीं, अगर मैं डेली में या आवरली में देखता हूँ तो मेरे को क्या सेम डे का ही हाई लो देखना है या? नहीं नहीं, ओवरऑल देखना है ना। अभी हम अगर देख रहे हैं, अभी सपोज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि एलओसी पे हम साइकिल करें, ठीक है ना। लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम। हम सोच रहे हैं कि मैं अगला साइकिल स्विंग ट्रेड पे करूं माझगांव डॉक में, ठीक है। सो आई विल गो टू 1 आवर एंड आई विल से कि मेजरली दिस इज अ रिट्रेसमेंट एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली दिस इज माई एलओसी, इसके आसपास। मे बी ये कैंडल के अंदर होगी, वो मुझे थोड़ा सा 15 मिनट में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं होगी, बट दिस इज गोइंग टू बी द एलओसी। सो इसके ऊपर जब मेरा आवरली का ब्रेकआउट होगा, मार्केट इज स्टार्टेड कमिंग लाइक दिस, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया मेरा, तो वीकली है कि नहीं है, डेली है कि नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं। दिस इज माई एंट्री, दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड 3 गुना टारगेट, राइट। जैसे कि यहाँ पे लास्ट केस में यहां से यहां मार्केट गिरा था, यहां से यहां मार्केट जब गिरा था तो दिस वाज माई एलओसी, राइट। ये छोटे से रेड कैंडल का बॉटम, दैट वाज माई एलओसी, 61.8% अप्रोक्सीमेटली। सर वो समझ तो में आ गया, लेकिन कितना बैक जाके उसका एलओसी मारना है, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आपको लेटेस्ट रिट्रेसमेंट लेनी है। अभी यहां से लेटेस्ट टॉप ये है ना, मेजर मेजर रिट्रेसमेंट, लेटेस्ट टॉप ये है, लेटेस्ट लो ये है। लेटेस्ट टॉप और लेटेस्ट लो ये है, जो लेटेस्ट लो और लेटेस्ट हाई है वो लेना है ना। जैसे आज तो इंट्राडे में, इसकी तो इंट्राडे में हो गई, जैसे आज मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, राइट, तो ये लो बना, करेक्ट है ना, ये लो बना, तो ये तो इंट्राडे में ही पार हो गया, इज वेरी रेयर। तो ये आपकी एलओसी थी, इंट्राडे में ही उड़ गई है परसिस्टेंटली। आ गया समझ, मतलब लेटेस्ट जो हाई है वो लेटेस्ट जो लो है, दैट आई वी हैव टू लेटेस्ट हाई लेटेस्ट लो लेना है। उसमें भी राइट। थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन होगा, कि इसमें डिस्क्रिशन किस तरह से होगा कि कोई आदमी बोलेगा कि मैं ये पकड़ रहा हूं, ठीक है, अभी डिक्सॉन में कोई आदमी बोलेगा कि मैं ये पकड़ रहा हूं, ओके। बट इफ यू कैन सी, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर, इट इज गोइंग टू बी टच एंड गो। और कोई आदमी ये भी बोलेगा दिस इज स्लाइटली ऑड, क्योंकि ये एक मेजर रिट्रेसमेंट नहीं है, तो मैं ये नहीं पकड़ूंगा। आपको मेजर मेजर रिट्रेसमेंट होगी तो लेटेस्ट फॉल, बड़ा फॉल देखना है। तो आई विल, अभी बड़ा फॉल कहाँ पे है एक्चुअली, ये बड़ी कैंडल से फॉल हुआ है ना, तो आइडियली आई विल से दिस, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे आके वापस ऊपर गया था और यहाँ से बड़ा फॉल हुआ है। तो आई विल टेक दिस एंड अप्रोक्सीमेटली ये जो अभी ग्रीन कैंडल है, यानी ये लेवल के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो ये ग्रीन कैंडल जो है 18 दिसंबर 1:15 की 1:15 की, इसका जो लो है मैं इसको एलओसी पकड़ूंगा। इसके ऊपर अगर स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकडाउन ब्रेकअप देती है, ब्रेकडाउन ब्रेक देती है, देन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। राइट सर, लेटेस्ट जो बड़ा कैंडल होगा उसको चेक करके लेटेस्ट जो लोएस्ट बनाएंगे। राइट राइट, जैसे अभी ये है, ठीक है। स्टॉक आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ स्टॉक वाइज, आई एम जस्ट जनरल, कि आपका अभी ये एलओसी आप इस तरह से मार्क करोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है तो इट इज कमिंग इनटू द बाइंग जोन, इट इज कमिंग अंडर द डोमिनेशन जोन। जैसे कि अभी लास्ट रिट्रेसमेंट कहाँ हुई थी, मेजरली हमें आंखों को दिख रहा है कि लास्ट रिट्रेसमेंट यहां से यहां आया था मार्केट, करेक्ट है, राइट। यहां से यहां आया था। अभी ये थोड़ी सी छोटी है रिट्रेसमेंट, टू बी फेयर, तो आपको थोड़ा सा 15 मिनट में जाके उसको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये 1 आवर के लिए छोटी, थोड़ी सी छोटी है रिट्रेसमेंट। तो अप्रोक्सीमेटली ये 60% है, तो इसके आसपास आपकी एलओसी थी। और जैसे ही ये हैमर जैसे कैंडल ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, तो आपने ये स्टॉप लॉस टारगेट, फिर ये एलआईपी का भी कंसेप्ट है, डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट है, वो आप सीखोगे बाद में। ये डायनेमिक लेवल पे आके चली गई, बट एनीवे यहां से आपने एंट्री लिया तो आपका 2 गुना 3 गुना आराम से बनता है, 3 टाइम्स तो बनता है। तो यू हैव टू टेक 3 टाइम्स जब व्हेन यू आर टेकिंग इन एल आई सी एलओसी
3 times reward to risk ratio is very much recommended. एक आध बार नहीं भी जाएगा, but 3 times is recommended. Minimum 3 times. डन। जो एलओसी का एक फीचर ये है कि एलओसी वर्क्स वेरी फास्ट। तो ये जो कंसेप्ट है, बॉक्स का कंसेप्ट और एलओसी का कंसेप्ट या गंगोत्री का कंसेप्ट, ये आपको बहुत ही तेज ट्रेड देते हैं। तो ये कंसेप्ट पे 3-4 साइकिल करने के बाद देन यू कैन टू टेक दिस कंसेप्ट टू द स्टॉक ऑप्शन। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे विप्सो हुआ, यहाँ पे क्लियर कट यहाँ से यहाँ गिरा मार्केट, यहाँ से यहाँ गिरा, राइट, यहाँ से यहाँ गिरा। तो आपकी एलओसी 61.8 का ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर देख रहे हो। तो ये कैंडल दिख रहा है आपको, इसका लो दिख रहा है, आपने ये मारा, तो ये ब्रेकआउट हुआ। अभी ये ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे ये बहुत वीक ब्रेकआउट, आई अंडरस्टैंड, वेरी वीक ब्रेकआउट। आपको अगर ये स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस लगाओगे ना। तो ये तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे आपको डराया, ब्रेक तो नहीं किया, उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया। दिस इज द ब्लास्ट, द डिफरेंस एलओसी का मेन है ब्लास्ट। बिकॉज व्हाट हैपन्स, जो सेलर सोच रहे थे ना कि मार्केट यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, ये सारे लोगों के बाय स्टॉप लॉस है जो अभी ट्रिगर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस ब्लास्ट इज हैपनिंग। ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि अरे यार निकल गया अभी वापस, ये इतना जबरदस्त स्टॉक था, सस्ते में मिला तो मैंने लिया नहीं, अभी वो फॉर्म में आ गया, निकल गया। सो एक फोमो फोमो डेवलप हो जाता है मार्केट में, और ये फोमो के चक्कर में सारे बाय करने लगते हैं और मार्केट शूट हो जाता है अनरियलिस्टिक। एग्रीड। प्रैक्टिस करेंगे सर इसका। सर एक डाउट है सर। बोलिए ना। सर आप एक बार पॉलीकैब इंडिया चेक करेंगे सर? पॉलीकैब इंडिया में वहां पे मुझे 2 स्विंग हाई दिख रहा है, तो उसमें किसमें कौन सा रीसेंट बोले तो वो बहुत छोटा स्विंग हाई दिख रहा है सर एलओसी मारने के लिए। तो इन दिस केस आप हम कैसे इसको एलओसी मार्क करेंगे? कौन सा दिख रहा है, आप कौन सा बोल रहे हो? पॉलीकैब। पॉलीकैब। यस सर, उसको डे टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूँ। सर पॉलीकैब, सर पॉलीकैब। ओ, एक मिनट। छोटा रिट्रेसमेंट है तो कुछ नहीं करना है। छोटा रिट्रेसमेंट ने आवरली के लिए बड़ा ही है, आवरली के लिए उतना छोटा नहीं है। सर अभी भी वो ताज का ही देख रहे हो सर? ताज जीवी के दिख रहा है। ओके, अभी भी ताज का ही आ रहा है, सॉरी। वो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नो रिट्रेसमेंट ना, यू नीड सम रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं है। सो इट इज वेरी टफ ना, क्या करेंगे इस। यहाँ पे आपका एक रिट्रेसमेंट था यहाँ से यहाँ, बट ये 60% को पहुंचा ही नहीं। देन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे आपका ये एलओसी का ट्रेड, ये आपका एलओसी था, ये आपका एलओसी था। आप आवरली पे भी देख सकते हो इसको, ये आपका एलओसी था और इस दिन गैप अप हुआ है, सेम डे जो 25 नवंबर का गैप अप है। सब जगह पे हुआ ना गैप अप। 300 350 पॉइंट अगर मार्केट गया तो काफी स्टॉक गए रहेंगे। तो ये डायरेक्टली एलओसी के ऊपर गैप अप होने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं पे ट्रेड लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अभी आप यहाँ पे नहीं रख सकते ना, आप इसके नीचे रखोगे, करेक्ट है ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, स्टॉप लॉस लेवल के पास नहीं रख सकते, इट इज वेरी रिस्की। यू हैव टू हैव सम सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप इसके पीछे रखोगे, ये क्लोजिंग कैंडल के पीछे, एंड देन यू विल गो फॉर 3 to 1। सर वो एलओसी का फिर से एक बार सर, वो हम प्रीवियस स्विंग में क्यों नहीं मार्क किया सर? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा।
कौन डे सा? डे टाइम, हाँ वहाँ ऊपर ऊपर से वहां पे क्यों है? वहां पे किया था ना, वहां पे किया था, वहां पे गया कहाँ पे यार? ये तो वहां से नया लो बनाया ना इसने। ये यहाँ पे 50% या 30% से नीचे आके नया लो बनाया ना, तो आप लेटेस्ट फॉल ले रहे हो ना, यू आर टेकिंग द लेटेस्ट फॉल। नाउ ये लेटेस्ट फॉल है ना, वो ले रहे हो ना। ये ऊपर से ये वाला बॉटम नहीं मार्क करना है सर? कौन सा? वो एकदम टॉप से ये वाला बॉटम पे मार्क नहीं करना ऐसे है? ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप ये भी कर सकते हो। आपकी एलओसी ऊपर जाएगी, आपका ट्रेड फिर यहाँ पे आएगा, अभी आएगा, लेट आएगा। आपका ट्रेड थोड़ा लेट आएगा, अगर आप वो एलओसी अगर मार रहे हो तो यू विल गेट इट लेट। ये थोड़ा सा अर्ली ट्रेड आ रहा है ना, आपको लेटेस्ट मारेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। ये मार्केट कितना गिरा था वो देखना पड़ेगा, डेली में कितना नीचे गया था। अगर 50 EMA के नीचे गया था ना ये, तो फिर आपको 50 EMA के जब तक ऊपर है, ये बहुत ही नीचे गया था, तो शायद आपको थोड़ा लेट ही लेना था। बहुत ही ज्यादा 200 के भी नीचे गया था क्या, देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। 200 से सपोर्ट लिया उसने, तो 200 से सपोर्ट लिया है, 200 के नीचे तो नहीं गया है, यू कैन टेक दैट। वो तो आपके टोटल, मैं अभी सिर्फ टेक्निक सिखा रहा हूँ, वो तो आपके ट्रेडिंग प्लान पे होगा कि आप कितना डीप वाला ले रहे हो, क्या ले रहे हो। और अभी का जो आपका सवाल है कि अभी, तो अभी भी यहाँ पे एलओसी बनेगी ना। इफ यू सी, मैं ये निकाल देता हूं। आपका मार्केट यहां से यहां गिरा, करेक्ट है? अभी हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां गिरा, ये यहां से यहां गिरा बोलो, अब यहां से जहां पे, यहां से भी बोल सकते, इट्स वेरी नियर बाय। तो 61.8 के ऊपर का लेटेस्ट राइट टू लेफ्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये आएगा आपका। तो ये आज आपका ब्रेकआउट हुआ, बट थप्पड़ लगा हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है ब्रेकआउट। आपका ब्रेक हुआ, बहुत ही वीक ब्रेकआउट है। आप अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ लगाओगे इस पे? अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हो सकता है स्टॉप लॉस लगे, स्टॉप लॉस इसके पीछे रहेगा। एलआईपी है ना ये, समझ रहे हो? एलआईपी, ये एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहां से गिरा, बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बना, राइट? तो अगर आपने ये ब्रेकआउट लिया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस है आपका, हो सकता है कल कट हो जाए, सर या तो लेकिन फिर ट्रैप करके वापस ऊपर हाँ आने के बाद ट्रेड लोगे। नहीं सर, इस मेरा टाइप का। सवाल ये है कि ये ब्रेकआउट के बाद हमको अगला कैंडल ये इतना बड़ा विक, अब हमको पता नहीं है ना अगला कैंडल कौन सा होगा करके। आप समझ नो रहे नो हो ना नो, सर, नहीं ये पता। बड़ा बड़ा इतना ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ है, तो वी विल नॉट नो ना कि ये रेड कैंडल इसका यहाँ पे क्लोज होगा करके। सो देन इन दैट केस हाउ विल वी प्लान द एसएल? अभी तो दिख पहली रहा है तो चीज है, पहली चीज है कि ये जब बना ही नहीं है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अगर आप मैकेनिकली ट्रेड कर रहे हो कि बस भाई ब्रेकआउट हुआ मुझे लेना ही है, जैसे हम स्विंग में पहले मैकेनिकल ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे लेना है ना, पर स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो रहा है आपका। हाँ हाँ सर एग्जैक्टली। तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे ना, तो आपको नियरेस्ट, ऊपर से नीचे जाओगे स्कैन करते हुए, तो आपको नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यही दिख रहा है। ओके। यहाँ पे रखोगे तो बहुत ही दूर हो जाएगा ना, आप इसके नीचे ही रखोगे अगर ले रहे हो तो। मैं तो लूंगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज बहुत ही छोटा पार्ट है, यानी बहुत ही छोटा पार्ट आपके लेवल के ऊपर है। तो अगर ये इस तरह का कैंडल होता तो आई वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड। ओके। इट इज हार्डली अ ब्रेकआउट, सो आई विल वेट फॉर व्हाट यू, इसे यहाँ पे फाइट चल रही है ना, आई विल वेट, सी व्हाट हैपेंस। बट आई नो, एटलीस्ट आई नो कि इट इज एट अ एलओसी, सो आई कैन नाउ वॉच द प्राइस एक्शन कि बायर जीत रहे या सेलर जीत रहे। अंडरस्टूड सर। अगर मेरे पास लेवल, डोमिनेशन का लेवल पहले से है, देन इट गिव्स मी लॉट ऑफ एडवांटेज ना। सर आपने वो स्टॉप लॉस कैसे सेलेक्ट करना है सर? एक और बार आप मेरे को बताएंगे? आप बोल रहे थे ऊपर से नीचे स्कैन करना है करके, नहीं, वो जहाँ थोड़ा सा जहाँ डिस्क्रिशनरी हो गया। जहाँ आप, पे अभी यही था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ हाँ यही सर। अभी आप यहाँ सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्लैंक हो, यू आर ब्लैंक, यू डोंट नो अभी एनीथिंग, राइट का पता नहीं आपको, यस और सर। आप ये ट्रेड लेना चाहते हो, तो एक तो ऑप्शन है आपका ये स्टॉप लॉस, विच आई यू आर थिंकिंग इट्स टू बिग, टू डीप, यस इट्स सर। टू बिग। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो
आपको कोई ना कोई क्या चाहिए, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जहां पे वो अटकेगा ना, आपके स्टॉप लॉस को उसके पीछे छुपाना है। यू वांट अ बैरियर, यस सर। राइट? तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो बैरियर क्या है, ये एक लेवल है और ये एक लेवल, लेटेस्ट बैरियर क्या है, राइट टू लेफ्ट, ये है ना। हाँ सर। विक ये है ना, ये नीचे गया था, ये लेवल बड़े कैंडल से ब्रेक हुए नीचे गया, यहाँ पे टच करके गिर गया, तो दिस वाज अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ, दिस इज योर LIP। तो इसके लिए आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा और आपका एग्जैक्टली वही सपोर्ट बना ना आज, पहली बार। मे भी दूसरी बार ब्रेक होगा, मे भी दूसरी बार ब्रेक होगा कल, आई डोंट नो, बट एग्जैक्टली वही सपोर्ट बना ना जो रेजिस्टेंस था। LIP वर्क्स लाइक दैट। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा इंट्राडे में, यू विल सी लाइक दिस, आपका रेजिस्टेंस बना सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस था कल, आज ये सपोर्ट बना। दिस इज हाउ यू आर लुकिंग एट इंट्राडे। आप 2 मिनट में देख रहे हो तो आपको ऐसे दिखेगा, आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपने 2 मिनट में ट्रेड लिया, आपने पैसा कमा के घर पे भी गए। तो डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम यू आर वॉचिंग एट। लेवल तो वही है, रेजिस्टेंस इज बिकमिंग सपोर्ट। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। अंडरस्टूड सर। ओके, तो हम अभी, आई होप यू गॉट सम पॉइंट्स। हम संडे में इसमें थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, देन डायनेमिक लेवल देखेंगे। LOC डायनेमिक लेवल दोनों संडे को हम कवर करेंगे। ओके, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, बट वी विल ट्राई टू कवर दैट ऑन संडे। तो संडे का थोड़ा सा टाइमिंग क्या हो सकता है? संडे 11 के आसपास है ना, सर्विस 11 के आसपास मिलते हैं ना जनरली। उसका 11, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, क्योंकि संडे का हाँ पॉसिबल नहीं रिकॉर्डिंग है तो हर कि। एक चीज का आएगा सर, डोंट वरी। और कहीं शाम को भी है इसका? शाम को तो नहीं हो सकता? शाम को ये वीक में तो नहीं है सर, गुरुवार को शाम को रखते हैं हम जनरली, और वो रिपीट करते रहते हैं सर, डोंट वरी, वो तो रिपीट होते रहेगा। ठीक है सर, ठीक। ओके, चलो, आई विल टेक यू लीव। बीच में माँ का कुछ मैसेज आ रहा था, इसके लिए मुझे 1-2 बार थोड़ा सा देखना पड़ा, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस में, तो शी वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, तो वो लेके फिर मुझे पलाव में घर पे जाना है, तो आई विल बी लेट टुडे, 11 बज जाएंगे। तो चलो, सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड बाय। बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू।